तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांसू ने जियाओ के पीछे पड़ गया था और उसको पीछा नहीं छोड़ रहा था और उस पर अटैक करने लग गया था। लेकिन तभी हीवन की सोल वहां पे आ जाती है, जिसने अपना वेपन यूज करते हुए जियांसू को पकड़ लिया था। उसके बाद हीवन जियाओ को अपने वेपन के बारे में बताती है, जिसका नाम एलविप कहते हैं और ये किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो है तो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो अपने मन में बोलती है, अच्छा ये है इसकी पावर असली। फिर उसके बाद हीवन अपने वेपन का यूज करने लग जाती है और जियांसू की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और जब जियांसू शांत हो जाता है तब वहाँ से हीवन भी चली जाती है। वो वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है, जब तुम अपनी सोल पावर को और ज्यादा रिकवर कर लोगी तब हमारी मुलाकात तो वापस से होगी। जब हीवन वहाँ से चली जाती है तब वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि अभी तक हीवन नहीं मरी है, वो अभी तक मेरे बॉडी में है। फिर वो अपने मन में ही सोच रही होती है, आखिरकार उसने अपना वेपन मुझे क्यों दे दिया। पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जल्द से जल्दी मुझे हेवनली पैलेस को ये सारी खबर बतानी होगी, जिसकी वजह से वो मेरी मदद कर पाए। उसके बाद हम लानियन को देखते हैं, जो कि जियांसू के पास आके उससे अपना गुस्सा उतारने लग जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेबी पे क्यों अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे जीवन भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी होश नहीं था कि तुमने मेरा गला ही पकड़ लिया था, मैं मरने के कगार पे था। पता है तुम्हारी इस हरकत के कारण हमारी मास्टर कितनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन तभी जियांसू अपनी पावर को यूज करते हुए उसको अपने पास से दूर कर देता है। उसके बाद जियांसू बोलता है, मास्टर मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि गॉड प्रिजन की चैन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। लानियन उसकी इस बात को भी सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी वजह हो, तुम्हें मेरे फ्रेंड बेबिक पे हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन जियांसू तो उनकी बात पे इग्नोर कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम तो हीवन की सिस्टर हो, मैंने बस थोड़ी ही देर में जान लिया था कि ये हीवन नहीं जियाओ है। लेकिन जियांसू की ऐसी बात सुन के बेबिक बोलता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इस वजह से तुम अपने मास्टर को भी नहीं पहचान पा रहे। उसके बाद लानियन भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ देते हुए बोलती है कि तुम तो हिडन वर्ल्ड के फॉलन गॉड हो, उसके बाद में तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे बन सकते हो। अगर तुम हमारे मास्टर को अपना टैलेंट नहीं दिखाते तो हमारी मास्टर तुम्हें गार्डनर के जॉब में नहीं रखती। ये जो तो बेबिक को बात करते हुए देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम भी बात कर सकते हो। फिर बेबिक बोलता है, हाँ मैं एक डिमन पांडा हूँ जिस वजह से बात कर सकता हूँ और मैं इंसानों के साथ कई सालों तक रहा हूँ, जिस वजह से मुझे लैंग्वेज आती है। कि लानियन तो बस मुझे एक लिटिल बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। फिर लानियन अपने मन में सोच रही है, अच्छा बेटा मेरे मास्टर के सामने इतनी ज़्यादा चापलूसी कर रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियांसू जियो के पास में आके बोलता है, तुमने मेरी हिडन पावर को सप्रेस करके मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान किया है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताओ मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। की ऐसी बात सुन के लायन बोलती है कि हमारी मास्टर की तीनों सोल खो चुकी है, जिसे तुम ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो। मास्टर के पास उनकी बस थोड़ी बहुत ही पावर है। लायन की ऐसी बात सुन के जीन भी बोलता है, क्यों ना हम चैंगयूंग को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से लड़कियों को पटा भी सकता है। और अगर वो हमारे साथ आ गया तो हम सोल लॉकिंग टावर को बड़ी आसानी से ही पा सकते हैं। बात को सुन के तर्जुन बाहरी बार से तो स्माइल पास करती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है कि तीनों ही बंदों को मुझे संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये जीवन का बच्चा एक और बंदे को शामिल करने की बात कर रहा है। इसके बाद लानियन भी बोलती है, चलो फिर साउथ पेविलियन में चलते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में साउथ पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लड़की लड़कों को दिखाया जाता है जो कि आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, वो भी कमरे में बंद होके। और फिर लानियन बोलती है कि इसमें ये पवेलियन एक जन्नत कहलाने के लायक है। यहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बीस्ट क्लैन और ह्यूमन क्लैन से भी थे, कि आपस में अपना चक्कर बैठा रहे थे। उसके बाद लानियन जीवन से बोलते हैं कि आखिरकार तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और लड़की का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तुम इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। अभी ईजाओ का एक बंदा आके रास्ता रोक देता है और फिर वो उसके पास में आके बोलता है, मिस मुझे लगता है कि आप साउथ पेविलियन में पहली बार आए हो, क्यों ना आज आप हमारे साथ बैठ के एक कॉफ़ी पी लीजिए। जिससे तो जीवन बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोनों के बीच में आके अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है, दूर रहो मेरी मास्टर से। लेकिन वो पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा ठरकी होता है, जिस वजह से वो बोलता है कि मिस
तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो इधर कोई भी गलत बात कही नहीं। इस बात को सुन के जून बोलता है कि हाँ हाँ, मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। उस पर्सन से बोलता है कि तुम हिलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन वो पर्सन तो उसके पास में आ जाता है और उसको प्यार से देखने लग जाता है। लेकिन तभी बीच में लानियन आ जाती है और फिर वो जीवन से बोलती है, ओए होए तुम तो काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके हो। तो फिर वो अपने मास्टर को आगे भेज देती है और फिर जीवन से बोलती है, अब तो मैं मान ही चुकी हूँ कि तुम्हारा टेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे कि लानियन अभी भी जीवन को परेशान कर रही होती है। फिर यूजा उनको काफ़ी गुस्से में दोनों को शांत करा देती है और फिर वो तीनों एक साथ एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर लानियन कहती है कि मैं एक बार जियांसु को भी एक लड़की के कपड़े में देखना चाहती हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे बेबिक भी लड़की के कपड़े में भागते हुए यहाँ पे आ जाता है और एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। बेबिक लानियन से बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लानियन उसका फेवरेट फूड वहाँ पे रख देती है, जिसको देखते ही वो उस फूड पे टूट पड़ता है और उसको काफ़ी तेज़ी से खाने लग जाता है। पर लानियन उसको खाते हुए देखते हुए बोलती है, मैं तो इसकी इसी क्यूटनेस पे फिदा हूँ। उसके बाद बेबिक उन सभी को बोलता है कि यहाँ पे एक पवेलियन में फाइट होने वाली है। मैंने लालू से बात की थी जो बोल रहा थी कि मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लेके ही आऊँगा, हमारी हेल्प भी करेगा, लेकिन पता नहीं उस गधे को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसकी बात सुन के लानियन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि बेबिक तुम्हें इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। 7 पवेलियन में आए हैं तो हमें यहाँ पे अपना शो एंजॉय करना चाहिए बस। और यहाँ पे लालू तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और उसकी फ़ाइट देखने के लिए तो सब बेताब हो रहे होंगे, इसीलिए तो सभी उसको पसंद करते हैं। वो सब ऐसी बकवास भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही साथ वो एक जंप लगा के यूजा के कमरे के बाहर ही आ जाता है। जो भी उस बंदे को देख रही होती है और उस बंदे को ये पता चलता है कि ये मुझे देख रही है। इस चीज़ को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस चीज़ को लानियन देख लेती है और वो बोलती है, मास्टर आपको ये कैसा लग रहा है ये बंदा? और यूजा का ये तो कहना ही था कि मेरे को वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस बात को सुनते ही बेबिक और जीवन उसको लाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ तक इसीलिए रुके थे कि जिससे कि वो उनकी मास्टर उनको ऑर्डर दे। लेकिन यूजिया तो अपने मन में सोच रही होती कि कैसे ये बंदे हैं, इसी अपने मास्टर के लिए उस बंदे को भी चोरी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यूजिया तो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस मामले में पढ़ना नहीं है। और फिर वो उनसे बोलती है कि पहले मुझे अपने तीनों सोल को रिकवर करना है। इस बात को सुन के लानियन बोलती है कि मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा कमाल हो। लेकिन उसका बस ये सब कहना ही था कि तभी बाहर से फैदर उड़ के आने लग जाते हैं। मोर के पंख को देख के बेबिक बोलता है, तो लालू के पंख है, इसको दूसरे नाम से चेंगू बोलते हैं। और ये जब सभी लोगों के सामने आता है और जब भी सब लड़की उसे देखती है तो सभी उसके दीवानी हो जाती है। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि 7 पवेलियन का ओनर होने के साथ साथ एक डीमन भी था। और उसके बाद वो यूजाओ के पास में आ जाता है और वो बोलता है, मैं हीवन को अपने पवेलियन में वेलकम करता हूँ। तो गाइज आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा कि गॉड और डीमन लॉर्ड भी दोनों हीवानी है और हीवन कोई नॉर्मल लीडर नहीं है, पूरी हिडन वर्ल्ड का पूरा लीडर वही है। इस हिडन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डीमंस रहते हैं, जिस वजह से इसको डीमन वर्ल्ड भी कहा जाता है। जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो डीमन किंग से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इस वजह से डीमन लीडर के अंडर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और चेंगू कोई मामूली इंसान नहीं है, जो हिडन लॉर्ड था उसका एक आखिरी गार्डियन है। और अब हीवन के पास टोटल 4 गार्डियन आ चुके हैं। पहला तो आप सबको ही पता है जियोन, और फिर दूसरा लानियन और तीसरा चेंगू, चौथा जियांसु। भाई यूजे अपने मन में सोच रही रहती है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद तो चेंगू यूजो के पास में आ जाता है और फिर वो यूजो का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो यूजो की तरफ बढ़ने लगा था, जिस चीज़ को देख के लानियन और भी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन यूजा उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेती है। वो अपने मास्टर को ऐसे हरकत करते हुए देख के बोलता है कि सच में लौट आप तो वापिस से नहीं बदली, अगर आपको मुझसे अजीब लग रहा है तो मैं आपको कंफर्ट भी कर सकता हूँ। ना कहकर वो उसको काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो अपना वेपन निकाल के यूजाओ के गले के ऊपर रख देता है, लेकिन जीवन भी उसके गले के ऊपर अपना तलवार रख देता है। फिर वो चेंगू से बोलता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम अपने मास्टर पे अटैक करने पे आ चुके हो। इस बात को सुन के तो 7 पवेलियन के सारे लोग और बेबिक और लानियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो बोलती है, मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आपके चेहरे पे तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, मानना पड़ेगा आप हमारे लॉर्ड कहलाने के लायक हो। और इस बात को सुन के यूजा अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे मेरी फटी पड़ी है और ये पता नहीं क्या बकचोदी कर रही है।
मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे हिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों का यूज़ ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अपने पैरों का यूज़ कर पाती तो मैं यहाँ से तुरंत ही भाग जाती। लेकिन इतना देर खड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो बेबी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये पंख कितनी देर तक ऐसे उड़ते रहेंगे। इस बात को सुन के चैंगू अपना वेपन नीचे रख देता है। उसने अपने फेदर को भी गायब कर दिया था। उसके बाद यूजियाओ जीन को भी अपनी तलवार हटाने के लिए कह देती है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।